जमीन पर ऐसे खतरनाक जानवर राज किया करते थे जो अब इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। ये जानवर इतने खूंखार थे कि अगर ये आज हम इंसानों के साथ इस दुनिया में मौजूद होते तो सिर्फ चंद दिनों में ही हमारा नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा देते। इन जानवरों में से कई जानवर 200 फीट से भी ज्यादा लंबे और हजारों टन से भी ज्यादा वजनी थे, जो इंसानों की बनाई गई कई ऊंची बिल्डिंग से भी बड़े थे। वक्त गुजरता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जानवरों का नामो निशान ही इस दुनिया से मिट गया। आज के वक्त जमीन तो सिर्फ चंद दिनों में ही हमारा नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा देते। इन जानवरों में से कई जानवर 200 फीट से भी ज्यादा लंबे और हजारों टन से भी ज्यादा वजनी थे, जो इंसानों की बनाई गई कई ऊंची बिल्डिंग से भी बड़े थे। वक्त गुजरता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जानवरों का नामो निशान ही इस दुनिया से मिट गया। आज के वक्त जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल है, जो 30 मीटर तक लंबी होती है और इनका वजन 200 टन से भी ज्यादा वजनी होता है। ये ऐसे ही है, अगर 15 बड़े हाथियों या फिर 200 से भी ज्यादा इंसानों को एक लाइन से एक साथ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये जानवर भी बहुत जल्द इस दुनिया से खत्म होने वाले हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 10,000 से लेकर 20,000 ब्लू व्हेल्स समुद्र में बाकी रह गई हैं और जिनकी गिनती बहुत तेजी से घटती जा रही है। और इनमें से मैक्सिमम व्हेल्स ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी साल जी रही हैं, यानी आने वाले चंद सालों में उनका भी दुनिया से खात्मा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम दुनिया से खत्म हो जाने वाले सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में से ताल्लुक रखना था, जिसे पहली बार 1878 में कैलिफोर्निया में मौजूद पोर्टर क्रीक केव से डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल का साइज 11 फीट से भी बड़ा था, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से 12,005 साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गया था। यह भालू साइज में 11 फुट से भी लंबे होते थे, जिनका वजन 1200 केजी तक वजनी होता था। रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जानवर हिरन, कैमलिट्स और टेपिटस वगैरह का शिकार करते थे और उन्हीं से अपनी भूख मिटाते थे। ये भालू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इलाकों में रहते थे और ये वही दौर था जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रहा था। जमीन का नक्शा दिन व दिन बदलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सारे ये जानवर डायनासोर्स की नस्ल से ताल्लुक रखता था, जो आज से 99 मिलियन साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के दौर में इस दुनिया में रहा करता था। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रीटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में जमीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की कुलियन की वजह से बहुत तेजी से बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे थे और इसके साथ साथ पानी की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से आर्कटिक रीजन से फ्लड्स बहना शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जब स्पिनोसॉरस की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। ये जानवर इतना खूंखार था जो 20 से 50 फुट तक लंबे होते थे और इनका वजन 22 टन यानी 20,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी होता था। ये जानवर जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में तैर भी सकते थे और ये समुद्र में रहने वाली खूंखार मछलियां जैसा कि ओंचोप्रेस्टिस और मक्सोनिया वगैरह का शिकार करते थे। स्पिनोसॉरस को पहली बार 1912 में इजिप्ट में होने वाली एक खुदाई के दौरान डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 95 मिलियन साल पुराना था। इस फॉसिल की खोपड़ी 6 फुट तक लंबी थी और इसका जिस्म 50 फुट से भी ज्यादा बड़ा था। इस फॉसिल पर जब अच्छे से रिसर्च की गई तो इसकी हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये उस दौर में रहने वाले दूसरे जानवरों के खुले दुश्मन थे, जिनमें जिगानोटोसोरस का नाम सबसे टॉप पर आता है। और यही वो जानवर थे जिनकी वजह से स्पाइनोसोरस का नामो निशान आज से 93 मिलियन साल पहले दुनिया से मिट गया। इस मछली की नस्ल से ताल्लुक रखती थी, जिसका सर इतना मजबूत आर्मड प्लेट से ढका रहता था। ये मछली 10 मीटर यानी 32 फुट से भी ज्यादा लंबी होती थी और इसका वजन 3600 किलोग्राम जितना वजनी होता था। ये डिवोनियस पीरियड के वक्त इस दुनिया में मौजूद थी, जो समुद्र में मौजूद इस दुनिया की पहली सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक क्रिएचर थी। ये उस दौर में दुनिया में मौजूद थी जब जमीन का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता था। डंक्लियोस्टियस को पहली बार 1867 में डिस्कवर किया गया था। इसके फॉसिल पर रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आज से 382 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। ये समुद्र में रहने वाली दूसरी मछलियां शार्क्स और यहाँ तक कि अपनी ही नस्ल की मछलियों का शिकार करती थी और उनसे अपनी भूख मिटाती थी। इस पर रिसर्च करने के बाद ये थ्योरी दी गई कि इन मछलियों का खात्मा इन एनवायरमेंट चेंजेस और समुद्र में ही मौजूद दूसरे जानवरों से मुकाबलों की वजह से हुआ था। जिस दौर में इस दुनिया में मौजूद थे उसे कार्बोनिफरस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 300
159 मिलियन साल से लेकर 299 मिलियन साल पहले तक का दौर कार्बोनिफरस पीरियड में आता है। इस पीरियड में दुनिया की ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इसके साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन का तमाम लैंड एरिया एक दूसरे के करीब आ गया था। मेगान्यूरा भी इसी दौर में ही इस दुनिया में आई थी। ये आज के वक्त दुनिया में मौजूद ड्रैगन फ्लाई और डैम सिल्फ फ्लाइज से मिलती जुलती थी। इनका साइज 3 फुट तक बड़ा होता था। ये नदियों और तालाबों के किनारों पर रहती थी और दूसरे कीड़ों का शिकार करती थी। मेगान्यूरा को पहली बार 1880 में फ्रांस में एक कोल माइनिंग के दौरान डिस्कवर किया गया था और ठीक 5 साल बाद 1885 में इसे मेगान्यूरा का नाम दिया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये आज से 2 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ये कीड़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद होता तो ये हम इंसानों का नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा देते। मेगालोडॉन को पहली बार 1830 में ब्राजील के इलाकों में डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल से ये मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था और ये वो दौर था जब जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा था। ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए थे और जमीन का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। स्माइलोडॉन के मिलने वाले फॉसिल का साइज 6 फुट तक बड़ा था और एक अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 450 केजी तक वजनी था। स्माइलोडॉन के दांत बहुत बड़े होते थे और मिलने वाले फॉसिल के दांतों पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये बड़े साइज के जानवर जैसे वली मैमथ का शिकार करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 10,000 साल पहले ये जानवर माहौलियाती बदलाव और दूसरे जानवरों से जंग की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए थे। ये सब जानवर क्यों और कैसे इस दुनिया से खत्म हुए, ये सब सिर्फ मिलने वाले फॉसिल्स पर की गई रिसर्च का एक अंदाजा है। असल में इन जानवरों के साथ क्या हुआ था और ये क्यों आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके प्यार से